ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भक्त विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। नमोस्तु आचार्य परमेश्वरी, नमोस्तु नमोस्तु। समय बहुत कम है। ये पूछना चाहता हूँ जब बहुत बड़ी पीस को ऊपर ले जाना है तो ये बहुत सारे देवालय बने हुए हैं। बड़ी बड़ी शिखर के ऊपर उसके अंतिम छोर में कलशादिक का आरोहण कराया गया है। इतने ऊंचे तक वे कैसे पहुँचे, ये एक विषय हमारे सामने आ जाता है। उस समय में भी बुद्धि चलती थी और इस समय में भी बुद्धि चलती है। भले ये मालूम नहीं पड़ रहा कि उसके पास पैर कहाँ है। बुद्धि के पास पैर चाहिए ना। बुद्धि इनकी बहुत अच्छी चलती है। मैं देखता हूँ इनके पास पैर कहाँ है। बुद्धि के लिए, चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं, किंतु हम संकेत देने की अपेक्षा रखते हैं। उस संकेत से कितने गुणित क्रम से काम होता है हम गुणकार नहीं जानते हैं, किंतु इतना अवश्य है गुणित क्रम में निर्धारित संख्या नहीं होती है। वो किसकी कितनी गुणित है ये तो भगवान जानते हैं। फिर भी मान लो बहुत बड़ी पीस को ऊपर पहुंचाते हैं और आप लोग लोड वगैरह जो चलाते हैं ट्रक वगैरह, उसमें जब कभी भी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं तो उस समय उस जैक के माध्यम से आप उसको थोड़े से ऊपर उठा देते हैं और उस जैक को चलाने वाला अपने हाथ से उसको चाबी जैसे देता रहता है। अब वह ऊपर की ओर अपने आप आसानी से उठती है। अब दिमाग चलाओ यहाँ पर क्या है इसमें, तो वह धीरे धीरे एक एक सूट इस प्रकार ऊपर की ओर जा रही है। अब ऊपर तक पहुंचने के उपरांत उसको ज़्यादा देर मत टिकाओ वहाँ पर। वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर जैक न रहे, क्योंकि उसको यदि गति नहीं देते हैं तो टूटने की संभावना भी रहती है। ये उसका दायित्व है और आपका भी दायित्व है। इसके पास क्षमता है, ऐसी क्षमता नहीं है। आप जल्दी जल्दी उसको, अब कहते नहीं अब ऊपर मत जाओ, थोड़े से और काम है इसमें। हमने इसको भी एक बार टेस्ट कर लिया। अब नीचे बटन दबा दिया, अब नीचे की ओर आने लगा वो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चढ़ते समय तो कम से कम ज़्यादा शक्ति लगानी होती होगी, नीचे उतरने में शक्ति क्या लगेगी? उतनी ही शक्ति नीचे उतरते समय में भी लगती है।
और गति में कोई भी फर्क नहीं आती। इसको बोलते हैं दिमाग चलाना। और आप हाथ पैर तो चलाते हो, लेकिन आपकी दिमाग नहीं चलती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य का आकार तो मिल गया, लेकिन मनुष्य का एक प्रकार से आचरण अभी नहीं हो रहा है। इसलिए मोक्ष मार्ग में दिमाग चलाना होता है और ज़्यादा नहीं। लेकिन ज़्यादा यदि मान लो दिमाग चलने लग जाता है, उसको बटन दबाने की भी आवश्यकता होती है। अब हमें बताओ, हाथ अपने आप तो ताली नहीं बजा सकते। किसने कहा है ताली बजाओ? इसका अर्थ यह है प्रसंग के अनुसार आप विषय को समझ रहे हैं, इसलिए आपने हाथों को संकेत दे दिया। वो संकेत देने वाला कौन है? समय पर बुद्धि है। इसलिए ज्ञान समान न आन बोलते हैं। ज्ञान के समान संसार में और कोई वस्तु नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, उसी ज्ञान ने ही हम लोगों को फजीती कर रखी है। अति ज्ञान हो जाता है और अन्यत्र उसका उपयोग किया जाता है। निश्चित रूप से उसमें व्यत्यास, उसमें समस्याएं, उस समय अनेक प्रकार की बातें आएंगी। और खर्चना जैसे लगता है वो खर्च फिर्च नहीं है, वो तो समान रूप से आता। नीचे उतरते समय में भी उसको उतना ही श्रम करना पड़ रहा है, ज़्यादा ऊपर चढ़ते समय नहीं, तो उतरते समय में भी वही है। इसी को बोलते हैं संयम। चढ़ते समय ही चाहिए ऐसा नहीं, उतरते समय में भी वही चाल, वही गति और वही श्रम होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में श्रम समान ही रहता है। ज़्यादा करने से फिर चर्या में अनेक प्रकार के व्यवधान आ सकते हैं। आज यदि आप लोगों को कुछ देखना है, समझना है और सोचना है, फिर बाद में निर्णय लेना है। आप लोग बहुत कुछ चल चुके हो, अब उतरना है या आगे ऊपर चढ़ना है, ये बताना है आप लोगों को। हाँ, अब ध्यान रखो, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वह ऊपर नीचे होती है। किंतु आयु कर्म एक ऐसा है जो एक बार निकल चुका हमारी है। हम थोड़े सा और आपको कुछ सहयोग दे सकते हैं। देव महाराज, आप ऐसा आशीर्वाद दे दो, मेरे जो है पुनः आयु कुछ काम में आ जाए। अभी क्या सोए थे आप? बोलो, आपका जीवन था, आपका सब कुछ था, किंतु वह विचार की घड़ियाँ होते हुए भी उस समय हम विचार नहीं कर पाए। करते तो हैं, लेकिन विपरीत दशा की ओर करते हैं। परिणाम स्वरूप संयम नहीं होने के कारण वह दुखित हो जाता है। आचार्यों ने ये कहा, यहाँ पर दुखित होने की बात ही नहीं है। संयम जहाँ आता है वहाँ पर सुख का साधन होने के कारण दुख तो बहुत पीछे रह गया, जो अज्ञान की परिणति मानी जाती है। इसलिए आप लोग ज्ञान का सदुपयोग करिए। एक तो ज्ञान पंचेंद्रिय संबंधी होता है और एक मानसिक ज्ञान अथवा आत्मिक ज्ञान होता है। वह एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा काम करता है। दूसरा एक उदाहरण दे करके आपको यह समझाऊंगा कि यह क्रेन अथवा जैक जो है, इसमें फिर भी
आवाज होते रहते हैं, तट 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 तट। इस प्रकार वहाँ पर आवाज़ होती रहती है, क्योंकि उसके लिए नट और बोल्ट और स्क्रू हैं, उसके ऊपर भार पड़ने के कारण ऐसी आवाज़ आती है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, घड़ी को लेकर के चलिए आप। घड़ी है, उसको देखने के लिए, नापने के लिए और कुछ साधन सामग्री उसमें जोड़ दी गई है। अब हम पूछना चाहते हैं घड़ी को, जैसे क्रेन है वैसे ये है, लेकिन वह यह और आगे का काम बता रहा है। क्या बता रहा है? वह घंटा 6 के ऊपर है, मान लो वह कांटा ऊपर चढ़ने लगा, चल रहा है, चढ़ता चढ़ता गया, 12 बजे तक चला गया वो। अब आपको सोचना, अब वो हम ऊपर नहीं चढ़ रहा, अब कहाँ चढ़ रहा है? नीचे की ओर। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको बताएं, लेकिन रेल की जो घड़ियाँ होती हैं वह 12 के बाद हाँ, 12 के बाद वो 13 गिनता है, 14 गिनता है, इस प्रकार नीचे तक आएगा। 12 घंटे का दिन होता है और आपको समझते हैं 24 घंटा होते, कहाँ चलाओगे बताओ? वही वही काटा है और वही वही सब कुछ होते हुए भी रेल कहता है कि 24 घंटे गिनो, तो आपके 12 घंटे नहीं निकलते, प्राय करके 12 घंटे सोने में निकल जाते हैं। अब क्या करोगे? अनिवार्य है सोना नहीं, वहाँ पर भी आप विश्राम करते हुए दिमाग से काम ले सकते हो और उसको काम करना पड़ेगा और कर्म की निर्जरा होती है। इस प्रकार भले ही वह शयन कर रहा है, किंतु फिर भी समता रखने के कारण निश्चय उसने संकल्प लिया है, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं होती है। यही एकमात्र। अभी घड़ी को पूछते हैं, नीचे की ओर आ जाए, वह ऊपर चढ़ता उस समय भी कोई आवाज़ नहीं करता और नीचे आता उस समय भी तो उसको भार नहीं पड़ता है। संयम में भार नहीं पड़ता, किंतु वह एक नियंत्रण रेखा के अनुसार चलता रहता है। चाहे उतार हो, अरे भैया जीवन का तो चढ़ाव है, नहीं समझे, समय की तकाजा है। बच्चे नहीं मानते हैं ना, तो वृद्ध मानते हैं क्या? जिस समय वो भी बच्चे थे वो भी दादा को यही जवाब देते थे, हमारे तो अभी खाने पीने के दिन हैं, इसलिए रात दिन खाओ। हाँ नहीं, रात दिन खाने से कुछ काम नहीं चलता। उसी प्रकार मान लो चाबी देनी पड़ती है घड़ी में, उसमें चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाबी तो उतनी ही देनी पड़ती है। ये उसका संयम है और आप लोग संयम को छोड़ करके हम देख लेंगे, महाराज जी से प्राइज ले लेंगे, जमाओ आप तो। अब आपसे बच्चे क्या लाभ लेंगे बताओ? एक ही पंगत में बैठे हैं, इसलिए सोच विचार करो। जो आप कर गए हैं वही उनको भी करना है, लेकिन आप में अब अनुभव जुड़ गया 50 वर्ष का, इसलिए उसको आप बुद्धि के माध्यम से निर्णय लेते हैं। ये तो एकमात्र चक्कर है तेली का बैल की भांति है। तेली एक देखो, तेली और बैल और वहाँ क्या कोलू, उसको दक्षिण में बोलते कोलू, अरे कहाँ
हाँ कोल्हू बोलते हैं, और कोल्हू का बैल होता है, और उसको नहीं समझे, वह माइंड पर कोई सोच न ले, इसलिए आंखन बांधी पाटी। गुरु जी इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते थे। अब आंख में बांध दिया, 12 बज गया या शाम तक, वैसे ही बीच बीच में उसको कुछ नाश्ता वगैरह देते रहें, काम लेते रहें। वो सोचता है हाँ खोल दिया, अब कम से कम 12 घंटे चल गया हूँ, सफ़र तो काफ़ी हो गई है, देख तो लो। वो कहता अरे कि ये क्या है, इतना मैं चल चुका हूँ, मंजिल तो मिलने वाली है। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ जानबूझकर आंकन बांधी पाठी। बच्चों से खेल में आंख बिछौनी, तो खेल खेलते हैं, खेलने में आनंद लेते हैं। अज्ञान के कारण ऐसा होता। यह घड़ी में किसी भी प्रकार से संयम का असंतुलन नहीं होता है, और ऊपर की ओर चली जाए, नीचे की ओर चली जाए, उसका भार समान रहता है। सब लोग अपने अपने घड़ी तो बांध रखी है, लेकिन घड़ी के द्वारा आप बंध गए क्या घड़ी को बांध रखी है? बताओ। घड़ी के द्वारा आप बंधे हुए हो, इसलिए कोल्हू का तेली का बैल की भांति न बनो, नहीं तो आपका जीवन अब अंत में कहेंगे कहाँ है, वहीं के वहीं हैं। क्यों? बच्चे भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, बच्चे भी कुछ काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं। अब हमें रवाना होने का समय हो गया है, इसलिए सोचो। अब क्या सोच रहे हैं महाराज? जो दंड मिलेगा उसको तो हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही किया है सब कुछ काम। हम दूसरे के निमित्त से भले करते हैं, लेकिन अपना ही काम करते हैं। यह संयम में हमें बोध हो जाता है। गुरुओं की कृपा रही है। समय आपका हो गया है, अगले कार्यक्रम आप लोगों को अवगत होते रहेंगे। अब इतना ध्यान रखना कि आज जो कार्यक्रम समय पर होंगे वो होंगे ही, लेकिन हमारा चातुर्मास समाप्त हो गया है। हाँ, और कई लोग रविवार है, अब के बाद रविवार कहाँ होता है पता है? कई लोग सोच रहे होंगे हमारे ओर कोई ओर नहीं है, छोर नहीं है, जिनका पुण्य का उदय होगा हाँ। अब आप ही सोच लो घड़ी कैसे चलती है, सोच लो। हमारे लिए कुछ पुण्य होगा तो चलेगी, घड़ी हमारे भी बारे में कुछ बोलेगी, हाँ तो कोई बात नहीं। बड़े बड़े संत हुए हैं, और तीर्थंकर तो ऐसे संत हैं क्या बताएं, लेकिन वे भी कभी अपने विहार के बारे में नहीं बोलते हैं। और हम लोगों के लिए भी कहा है उसको खोलो नहीं नहीं समझे? पहले पता नहीं अभी ठीक, खोलो नहीं, क्योंकि एक रोएगा और एक हंसेगा, हम क्या करें? सुनो, ये बहुत कठिन है। जो रो रहा है वो भी भक्ति कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, और जो
ताली बजा रहा है, वो भी कर रहा है। हाँ, इसमें कोई घाटा वाला है ही नहीं। प्रॉफिट है, मुनाफा है, कोई हानि है ही नहीं। यह एक धर्म के आधार लेने से ही फल मिलता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म।